हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह और आप देख रहे हैं लीगल नैरेटिव। और हमारे साथ है धर्मेंद्र कुमार दुबे, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप किया था इन्होंने। ठीक है, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे एलएलएम एंट्रेंस को टॉप किया और इनको कहाँ से गाइडेंस मिला, क्या इनका स्ट्रेटेजी रहा। तो डीके दुबे, आप ये बताइए कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। सर ने जैसा बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो मैं टॉप अपने बैच में था। वैसे 12वां रैंक मेरा आया था, लेकिन पहला रैंक अपने कैटेगरी में आया था। और रही बात तैयारी की, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सर के साथ ही जुड़ा था तैयारी करने के लिए। उस टाइम स्टार्टिंग लीगल नैरेटिव ने हमें बहुत सारा गाइडेंस दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने के बाद जब हम वहाँ से निकले, तो हमें पेपर देख के ऐसा लगा कि अब हम इलाहाबाद नहीं हो पाएगा मेरा। और उसी टाइम इलाहाबाद रज्जू भैया का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट था और फॉर्म लास्ट डेट 2 दिन बढ़ गया था। मैं उसी रात को आया और फॉर्म भरा और तैयारी करना, क्योंकि तैयारी सर ने पहले ही से करवा दिया था लीगल नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी हद तक तो तैयारी हमारी लॉक ही हो चुकी थी। उस टाइम जब रज्जू भैया का मैंने पेपर देने जाने से पहले 1-2 रात पहले सर को मैंने कॉल किया, सर ऐसी सी बात है, मैं पेपर देने जा रहा है, कैसे क्या तैयारी करें। हमारी तैयारी तो उसमें भी ऐसे किए थे, कुछ हुआ नहीं। सर को मतलब रात को हमें लग रहा है कि 1-2 बजे होंगे। सर मेरे पास रिपीट कॉल करते हैं आधे घंटे के बाद कि उसमें क्या क्या पढ़े हो। मैंने बताया कि सर लॉ का जो आपने सिलेबस दिया था उसको पढ़ा था, और भी चीज़ था। तो कहे उसमें तो लॉ आना, तो उसमें तो जो सब्जेक्ट कैटेगरी है वो लॉ आएगा ही नहीं। उसमें तो जो नॉर्मल जीएस, मैथ और रीजनिंग के पार्ट हैं, ऐसे सब आएंगे। तो मैं उस टाइम तो संक हो गया, मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो 2 दिन का समय है। तो सर फिर उस नाइट को मैं किसी तरह, रात भर मुझे नींद नहीं आई। सर का मेरे पास सुबह ही एकदम सुबह मॉर्निंग 3-4 बजे कॉल आया और सर कहे कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तो समय अभी 24 घंटे का है, हाँ बैठते तैयारी करवाते हैं। और सर ने मतलब मुझे विश्वास है कि 8-10 घंटा लगातार हम लोग की सर की बात पे ही चलती रही। और सर पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, जीएस का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, मतलब जितना सर, मतलब वो मुझे याद है कि मेरी आँख वाँख एकदम सूज आई थी। आप ही के साथ सर बैठे थे और आँख वाँख एकदम सूज गई थी। और वो तैयारी मेरी लगभग प्रीवियस तैयारी तो थी, बहुत काफ़ी दिन हो गया था मैथ रीजनिंग पढ़े, तो उस टाइम तैयारी 8-10 घंटा लगातार करके पुराना रिकॉल हुआ। और करते करते मैं पेपर में बैठा और देखा कि पहला रैंक आया अपने कैटेगरी में। बहुत बढ़िया डीके दुबे। तो ये बताना चाहूँगा कि हम लोग को बस लॉ ही नहीं और सब कुछ आता है। मैंने 12th में मैथ्स में भी टॉप किया हुआ है, तो अगर किसी को भी किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत होता है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ उसे तुरंत गाइड कर दे, तुरंत हेल्प कर दे, जितना हो सकता है हम लोग टाइम लेकर के हेल्प करते हैं। आई होप आपको डीके दुबे की जर्नी सुन करके आपको कुछ शिक्षा मिली होगी कि कैसे आप बहुत कम समय में भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने समय गंवा भी दिया हुआ है, आपके पास बहुत कम समय है, तो आप अगर एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी करें, तो कम समय में भी आप किसी एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इस साल के जो एस्पिरेंट है डीके दुबे, उसे आप क्या कहना चाहेंगे 2025 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं? सर मैं कहूँगा कि सर पे विश्वास रखें, और लीगल नैरेटिव ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर किसी का विश्वास पे खरे उतरे हैं। आज तक जितने लोगों ने, हमारे साथ के 3-4 बच्चों ने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन लिया है, हमारे साथ के ही बच्चे हैं, सर पे ही विश्वास किया। हम लोगों को तो स्कूलिंग मतलब कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था, लेकिन हाँ सर के साथ जुड़ने के बाद 2-3 महीना जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि अब हम लोग का हो जाएगा, और पूरी तरह से हम लोग तैयार थे। खैर उस किसी कारण बस हमारा नहीं हो पाया, बाकी हमारे साथों लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। और उन्होंने केवल यहाँ तक कि किताबों तक भी नहीं हुआ, सर ने जो नोट्स भेजा, सर ने जो गाइडेंस दिया, लिखवाया, उसी को ही तैयार करके लोग गए और उनका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे। तो अगर आप इस साल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ऐड कर दिया जाएगा AU LLM के प्रिपरेशन बैच में। बहुत बहुत धन्यवाद।